तंत्र शास्त्र में कई तरह के दानों का उल्लेख है, जिनमें से अघोरी दाना, प्रेत दाना, मोहिनी दाना, वशीकरण दाना, ओकार दाना, संपत्ति दाना, ये सब दानों का उल्लेख है। और ये सब दाना तंत्र शास्त्र में क्यों जरूरी है और साधना में इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि इसका प्रयोग आमतौर पर सामान्य लोग को पता नहीं है। और दूसरी बात, इस दानों से साधक की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी दाना को सिद्ध करते हो तो उस दाना के हिसाब से आप जो साधना करोगे उसमें आपको अद्भुत शक्तियाँ मिल सकती है। इसलिए तंत्र शास्त्र में दानों का उल्लेख है और ये साधक के लिए अति आवश्यक है। अगर हम वशीकरण और आकर्षण दाना की बात करें तो सबसे पहले ये जो दाने आते हैं उनको तांत्रिक विधियों से अभिमंत्रित करके भोजन या किसी भी पीने वाले पदार्थ में दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति साधक के वश में हो जाता है। इसके अलावा इस दानों पे मंत्र सिद्ध करके ये दाने अपने पास कई तरह के साधक रखते हैं, जिससे साधक की शक्ति अति उग्र हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेत नियंत्रण और उग्र तांत्रिक में साधक को सहायता मिलती है। और अघोरी परंपरा में माना जाता है कि यह दाना को यंत्र अथवा भस्म से, तंत्र शास्त्र में जो यंत्र की हम स्थापना करते हैं किसी भी साधना में, उसके साथ रख के या फिर जो हमने भस्म सिद्ध की होती है उसके साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है और साधक अपने पास रखता है, जिसकी वजह से साधक की आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो हम कैसे पहचाने ये दाने सही है या सही नहीं है, ये सिद्ध हुए हैं या फिर सिद्ध हुए ही नहीं है? इसकी भी एक विधि आती है। दाना कई तरह के आते हैं, उनमें से अघोरी दाना, भूत प्रेत दाना, काम दाना यानी कि मोहिनी दाना, वशीकरण दाना, उकार दाना, रक्षा दाना और संपत्ति दाना, ये सब दाने हैं। इनमें से अघोरी दाना का रंग गहरा काला और गाढ़ा भूरा होता है और इसका आकार छोटा गोल और कभी कभी खुरदुरा भी होता है। आप इसको पहचानोगे कैसे? ये दाने आपको जो मिले हैं वो दाने सही है या ऐसे ही किसी ने अघोरी दाना बताकर आपको बेच दिया है? अघोरी दाना आपके हाथ में आते ही भारीपन लगेगा और मुट्ठी में बंद करने पर गर्माहट का अनुभव होता है। और अघोरी दाना ज़्यादातर बाजार में नहीं बिकता है। भूत प्रेत दाना नीला, काला या राखी रंग का होता है और एक गोल होता है, लेकिन सतह पर हल्की दरारें होती है। इसको अपने पास रखने से बेचैनी या झंझनाहट होती है। अगर किसी भी दाना को तुम्हारे हाथ में रखोगे थोड़ी देर के लिए मुट्ठी में बांध के, तो उछलने लगेंगे। इससे आपको पता चलेगा ये दाने असली है या नकली। चाहे आपने उसको सिद्ध किया हो या ना किया हो, वो दाने आपके हाथ में मुट्ठी में रखते ही उछलने लगते हैं। मोहिनी दाना हल्का लाल, कत्थई या कभी कभी पीले रंग के होते हैं। इसकी गोलाई तो होती है पर ये चिकना होता है और इसको अपने हाथ में रखने से थोड़ी सी गर्मी तो होती है पर आकर्षण का अनुभव भी होता है। वशीकरण दाना गहरे लाल रंग का, काले रंग का होता है और इसका आकार छोटे छोटे मटर के दाने जैसा होता है। इसको धारण करने से किसी भी इंसान का मन जल्दी से एकाग्र हो जाता है, जैसे हमारा चित्त कहीं लग न रहा हो पर ऐसी कोई चीज सामने आ जाए या ऐसा कोई इंसान सामने आ जाए जो हमें बहुत पसंद है, बहुत दिल को भाता है, और जैसे हमारा मन एकाग्र हो जाता है, उसी तरह ये दाना अपने पास रखने से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। उकार दाना का रंग गहरा हरा या काला मिश्रित होता है। इसका आकार गोल लेकिन थोड़ा चपटा होता है। इसको ध्यान में रखने से साधक को झपकी जैसी अनुभूति जल्दी आती है। रक्षा दाना यानी कि सुरक्षा दाना, ये पीला, नारंगी या काले रंग का होता है। इसका आकार मोटा व मजबूत और बीज जैसा होता है। इसको धारण करने से सुरक्षा का भाव बढ़ता है और बुरे सपने
कम होते हैं। बाजार में सुरक्षा दाना हल्दी के बीज या पीले पत्थर को रक्षा दाना बताकर भी बेचा जाता है, हालांकि ये नकली है, असली नहीं है। संपत्ति दाना का रंग हल्का हरा और सुनहरा आभा लिए हुए होता है। इसका आकार गोलाई और भारी होता है। इसे रखने से घर में सकारात्मक और आकर्षण बढ़ता है। असली और नकली दाने की परख कुछ बताता हूँ मैं। असली दाने जल में डालने पर अपना प्राकृतिक रंग नहीं छोड़ता है, जिस रंग का होता है उसी रंग का रहता है। असली दाने हाथ में रखने से हल्की सी कंपन या गर्मी या भारीपन महसूस होता है। असली दाने हमेशा गुरु या विश्वसनीय साधक से लेना चाहिए। इस दाने का उपयोग कब और कहाँ होता है? काम दाना यानी कि मोहिनी दाना का उपयोग वशीकरण और आकर्षण के हेतु किया जाता है, जिससे प्रेम, पति पत्नी में प्रेम मिलाने के लिए या किसी और को अपने आकर्षित करने के लिए इस पे कामदेव की साधना या फिर मोहिनी और वशीकरण की साधना की जाती है। अघोरी दाना का उपयोग उग्र वशीकरण और अघोरी साधना में किया जाता है। यह दाना साधक को प्रबल आकर्षण शक्ति और तांत्रिक बल देता है। प्रेत दाना यानी कि भूत दाना, इसका उपयोग प्रेत आह्वान, प्रेत वशीकरण या तंत्र सिद्धि में किया जाता है। संपत्ति दाना यानी कि धन समृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको लक्ष्मी या कुबेर की साधना में प्रयोग किया जाता है। रक्षा दाना यानी कि सुरक्षा दाना, इसका उपयोग तावीज बनाकर गले में या हाथ में धारण किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलती है, नजर दोष से रक्षा मिलती है और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। उकार दाना, यह साधना शक्ति को बढ़ाता है और ध्यान को गहरा बनाता है, यानी कि साधक को एकाग्रता प्रदान करता है। अक्सर तांत्रिक इसे भैरव या महाकाल साधना में उपयोग करते हैं। अगर इसकी सरल बात बताऊं, कामदाना और अघोरी दाना का उपयोग आकर्षण और वशीकरण के हेतु, भूत दाना, अघोरी दाना का उपयोग प्रेत या उग्र साधना या उग्र वशीकरण के हेतु, संपत्ति दाना का उपयोग धन समृद्धि के लिए, रक्षा दाना का उपयोग सुरक्षा और रक्षा के लिए और उकार दाना का उपयोग शक्ति की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। आकर्षण के लिए कामदाना और मोहिनी दाना की साधना की जाती, जिस साधना का प्रारंभ शुक्रवार की रात्रि से किया जाता है, जिसमें 1008 मंत्रों का अनुष्ठान करना पड़ता है। प्रत्येक मंत्र पे प्रत्येक आहुति देनी है और प्रत्येक बार दाने पे अपना श्वास छोड़ना है। अघोरी दाना की साधना किसी भी अमावस्या की रात्रि में काले कपड़े पर दाना रखकर दीपक जलाने के बाद 1008 बार मंत्र का अनुष्ठान करना है और उसके बाद प्रत्येक मंत्र पे आपको इस दाने पे श्वास छोड़ना है। जब मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उसके बाद दाने को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या अपने पास रखें। इससे साधक को बल और प्रभाव शक्ति मिलती है। भूत दाना यानी कि प्रेत दाना, इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी शनिवार की रात्रि में दाने को काले कपड़े पर रखकर दीपक जलाए और 1008 बार मंत्र का अनुष्ठान करें। उसके बाद ये दाने को अपने आसन पर रखे, यह साधक को नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। संपत्ति दाना का उपयोग किसी भी शुक्रवार की प्रातः गंगा जल से धोकर लक्ष्मी जी के चरण में रखे। उसके बाद महालक्ष्मी का 1008 बार अनुष्ठान करें, इससे वो दाने सिद्ध होते हैं। उसके बाद उस दाने को अपने धन के स्थान पे या फिर तिजोरी के स्थान पे रखे, उससे आपके व्यापार में वृद्धि होती है और धन का अभाव खत्म हो जाता है, धन की वृद्धि होती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात्रि में अगर आप रक्षा दाने को सिद्ध करते हो, ये दाने को हनुमान जी के सामने रखकर पूजा करें, जिसमें 1008 बार हनुमान जी के बीज मंत्र का जप करें। उसके बाद इस दाने को काले या लाल धागे में बांधकर गले या हाथ में पहनने से नकारात्मक शक्तियों से आपको रक्षा मिल सकती है। उकार दाना, किसी भी सोमवार की रात्रि में आपको ऐसा स्थान पसंद करना है जिसे भगवान शिव का स्थान माना जाता हो, जैसे कि भगवान शिव का मंदिर, श्मशान। उस जगह पे जाके दाने को शिवलिंग पर जल अर्पण करके अपने पास रखें और उसके बाद 1008 बार भगवान शिव का बीज मंत्र का जप करें और प्रत्येक मंत्र पे दाने पे अपना श्वास छोड़े। इसको ध्यान या फिर साधना के समय अपने पास रखने से एकाग्रता की ऊर्जा बढ़ती है। तो ये सब थी दाने की विधियाँ कैसे सिद्ध करते हैं।
और दाने को सिद्ध करने के लिए इसके अलावा एक और मैं आपको उग्र विधि बताता हूँ जो सभी दाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी अमावस्या, चंद्र ग्रहण या शनिश्वरी अमावस्या की रात्रि में सबसे प्रभावी होती है। इसलिए स्मशान, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी एकांत कक्ष में आप ये साधना कर सकते हो, जिसमें आपको लाल कपड़ा या काला कपड़ा की आवश्यकता रहेगी, तेल का दिया। अगर आप उग्र साधना कर रहे हो तो फिर किसी भी पशु का रुधिर, मदिरा, इसकी आवश्यकता आपको रहेगी। आप जिस दाने को सिद्ध करना चाहते हो उस दाने को अपने सामने रखिए और उसके बाद जिस साधना करे उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। प्रत्येक साधना के लिए हवन कुंड अलग अलग आता है, इसलिए आप कौन सा हवन कुंड बना रहे हो उसके हिसाब से आपको साधना करनी है। साधना करने के बाद दाने को लाल कपड़े में बांध ले, अगर आप लक्ष्मी वशीकरण सम्मोहन कर रहे हो तो। अगर इसके अलावा कोई और साधना कर रहे हो तो दाने को काले कपड़े में बांध लीजिए। फिर उसका उपयोग आप आपके हिसाब से कर सकते हो। साधना के बाद दाने को हमेशा ढककर रखे, किसी को छूने ना दे। केवल अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए ये दाने का उपयोग मत करें। यदि दाने को सिद्ध करने के बाद आपको डरावने सपने आते हैं या आपको अचानक रोग सा महसूस होता है, आपकी ऊर्जा गिरने लगती है, तो तुरंत किसी सिद्ध साधक की शरण में चले जाए।